बच्चों मैथ कोई रट्टा लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, यह समझने और सोचने का खेल है। जावेद क्लासेज में हम सिखाते हैं बेसिक मैथ बिल्कुल न्यू से, ताकि आप आगे कभी न रुके। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बेसिक गणित, जिसे प्राथमिक गणित भी कहा जाता है, बेसिक गणित में निम्नलिखित अवधारणाएं शामिल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो आपके पास शामिल है, पहला आपके पास है संख्याएं। क्या कहा जाता है? संख्याएं, जिसको कि नंबर्स कहा जाता है। दूसरा आपका बुनियादी क्रिया है, जिसे कि बेसिक ऑपरेशन कहा जाता है। तीसरा आपके लिए फ्रैक्शन आता है। चौथा आपका दशमलव आता है, जिसमें कि डेसिमल कहा जाता है। चौथा आपका हो चुका है। पांचवा देखिए प्रतिशत, जिसको परसेंटेज कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है माप, जिसको कि मेजरमेंट कहा जाता है। उसके बाद अगला जो आता है ज्यामिति बुनियादी बातें, बेसिक ज्योमेट्री। और उसके अगला जो आता है बीजगणित की बुनियादी बातें, बेसिक अलजेब्रा और बोर्डमास। ये सारे के सारे जो है सो बेसिक गणित के बुनियादी बातें हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि बेसिक गणित की मुख्य अवधारणाएं क्या है, तो ये सारे 9 के 9 टॉपिक्स आपके लिए निकल करके आते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संख्याएं, क्या आपको दिखाया गया था कि निम्नलिखित अवधारणाएं में, यानी मुख्य अवधारणाएं, बेसिक गणित यानी प्राथमिक गणित की जो मुख्य अवधारणाएं थे, उसमें से सबसे पहला जो था वो आपके लिए संख्याएं यानी कि नंबर था। क्या था? नंबर्स, जिसको कहा जाता है। और अगला देखिए आपके पास क्या आता है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे देख पा रहे होंगे, इसके अंतर्गत संख्याएं यानी नंबर्स के अंतर्गत क्या आता है? गिनती की संख्याएं। क्या आती है? गिनती की संख्याएं, जिसको कि काउंटिंग नंबर कहा जाता है या नेचुरल नंबर कहा जाता है। वो आपके लिए 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर के किसी वस्तु को गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं होती है। यानी 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर के ये अनंत तक जाती है और किसी वस्तु को गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं होती है, जिसके कि गिनती की संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अगला देखिए आपके पास क्या आता है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगला आता है आपका पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसको कि होल नंबर भी कहा जाता है। वो आपके लिए 0 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 0 से, यानी कि काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है आपके लिए 1 से, और आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो आपके लिए 0 से स्टार्ट होता है। तो इन्हीं को आपको ध्यान देना है। और देखिए 0 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 4 ये अनंत तक जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, यानी कि इस वाले में और इस वाले में अंतर देखिए कितना का है। गिनती की संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट किया जाता है। और आपके लिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, 0 से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन करके निकल करके आती है। उसके बाद अगला टॉपिक्स आपके पास है पूर्णांक यानी कि इंटेजर्स। ये आपके लिए क्या होता है? माइनस वाले भी सारे संख्याओं को जब इकट्ठा कर लिया जाता है, एक साथ शामिल किया जाता है, माइनस को, 0 को और 1 से लेकर के अनंत तक के सारे संख्याओं को जब शामिल किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। जैसे देखिए पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, पूर्ण संख्याओं में किन को शामिल करने पर? ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले आपको शामिल करने पर जो संख्याएं बन करके आती है उनको पूर्णांक यानी इंटेजर्स कहा जाता है। उसके बाद अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? तो रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1/2, 4/5, 5/7, ये आपका इसका उदाहरण दिया गया है। किनका? तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का ये आपका उदाहरण है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात यानी P/Q, जहां Q बराबर 0 के रूप में नहीं होता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1/2, 4/5, 5/7 आदि के रूप का होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। अगला आपके पास है अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। आपको परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या कहता है। वे संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, परिमेय संख्या में क्या होता है? व्यक्त किया जा सकता है और अपरिमेय संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए जैसे √2, पाई, ये सारे आपके लिए क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद अगला जो आपके पास निकल करके आता है
ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब उन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उनको ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाया गया है दूसरा जो आपका अवधारणा था, सामूहिक अवधारणा था, जिसका के नाम दूसरा में क्या दिया गया है, बुनियादी संक्रियाएं यानी कि बेसिक ऑपरेशन। बेसिक गणित का सेकेंड अवधारणा क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड अवधारणा आपके पास आता है बुनियादी संक्रियाएं यानी कि बेसिक ऑपरेशन। ये आपके लिए सेकेंड अवधारणा होता है। तो इसमें क्या क्या निकल करके आता है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत जोड़ यानी कि एडिशन। तो यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं को मिला करके कुल मान ज्ञात करना, जैसे कि 3 + 5, ये क्या कहलाता है, जोड़ यानी कि एडिशन कहलाता है। सेकेंड आपके पास क्या आता है, घटाव, जिसको कि सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये किन के अंतर्गत आता है उसको देख लीजिए। ये आता है बुनियादी संक्रियाओं के अंतर्गत, यानी कि बेसिक मैथ का जो सेकेंड आपके लिए अवधारणा है उनके अंतर्गत आने वाली संख्याएं होती है एडिशन, जिसको कि जोड़ कहा जाता है। दूसरा आता है घटाव, जिसको कि सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है उनको देख लीजिए। एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करना, जैसे 7 में से 2 तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इस प्रकार से ये दूसरा टॉपिक हुआ। तीसरा पॉइंट क्या निकलता है, गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है देख लीजिए, एक संख्या को दूसरी संख्या से जितनी बार जोड़ना क्या कहलाता है, जैसे 4 × 3 = 12, जिसका अर्थ है 4 + 4 + 4 यानी कि 12। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बेसिक गणित का जो सेकेंड अवधारणा है बुनियादी संक्रियाएं, बेसिक ऑपरेशन, उनके अंतर्गत जो टॉपिक्स यानी कि जो पॉइंट निकलते हैं, पहला जोड़ निकलता है, दूसरा घटाव निकलता है आपके लिए। ठीक है, और तीसरा आप देख पा रहे होंगे, तीसरा आपके लिए गुना निकलता है। ठीक है, तीसरा गुना, और चौथा आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रहा है भाग। क्या निकल करके आता है, भाग। 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितना होता है, 4। चौथा आपके पास क्या आता है, डिवीजन। यहाँ पर क्या है, इसका डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एक संख्या को, ठीक है, बराबर भागों में बांटना। क्या यहाँ पर लिखा गया देखिए, एक संख्या को बराबर भागों में बांटना, ये क्या कहलाता है, डिवीजन। जैसे कि 10/2 यानी कि 10 डिवीजन 2 यानी कि बराबर होगा 5। इसका अर्थ हुआ, जिसका अर्थ है 10 को 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में 5 प्राप्त होगा। तो ये सारे जो आपके पास 1 2 3 4 टोटल 4 टॉपिक जो दिया गया है, ये बुनियादी संक्रियाएं यानी कि बेसिक ऑपरेशन है। ये आपके लिए सेकेंड अवधारणा के अंतर्गत आता है। अब बेसिक मैथ का थर्ड अवधारणा क्या है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग। थर्ड अवधारणा आपके पास यहाँ पर दिखाता है, देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखा रहा है। ये आपके लिए भिन्न, क्या है, भिन्न, जिसको कि फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आप फ्रैक्शन में भी देख लीजिए, इनके अंतर्गत क्या आता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जिसको कि अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q = 0 नहीं होता है। आगे क्या कहता है, अंश। अंश यानी कि न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर की संख्या, और हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे की संख्या होते हैं। तो भिन्न के अंतर्गत भिन्न यानी कि फ्रैक्शन देख सकते हैं, इनको फ्रैक्शन कहा जाता है। तो फ्रैक्शन में ही भिन्न निकल करके आता है, और भिन्न में अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q = 0 नहीं होता है। अंश यानी कि न्यूमरेटर, ऊपर की संख्या को न्यूमरेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की यानी हर वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहा जाता है। उसके बाद भिन्नों के प्रकार, देखिए भिन्नों के प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से भिन्न आते हैं। तो टोटल 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, जिसमें कि पहला उचित भिन्न, जिसका अंश हर से छोटा होता है। थर्ड अनुचित भिन्न, जिनका अंश जो है सो हर से बड़ा होता है, यानी अंश जो है सो हर से छोटा होता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर उचित भिन्न, उचित भिन्न मतलब अंश हर से क्या होता है, छोटा। अंश ऊपर ये आपके लिए, और नीचे क्या होता है, हर। तो अंश को क्या कहता है कि हर से छोटा, ये आपके लिए छोटा होगा, ठीक है, और ये आपके लिए क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हम लोग कहेंगे उचित भिन्न। और थर्ड सेकेंड आता है अनुचित भिन्न, जिसका अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। इनको समझ लीजिए, इसका अंश क्या होता है, बड़ा, अंश बड़ा, और हर क्या होता है, छोटा। इसको क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न, यानी कि आपके लिए जिसका अंश हर से बड़ा होता है। मिश्रित भिन्न यानी एक पूर्णांक संख्या और एक अवचित पूर्णांक संख्या का संयोजन होता है। मिश्रित
मिश्रित भिन्न, ठीक है। अगला हमारे पास जो आता है थर्ड के अंतर्गत देख सकते हैं भिन्न में क्या क्या आया, भिन्न में आया अंश और भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में 3 प्रकार का भिन्न होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उसमें हम लोग देखें ना कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास चौथा क्या दिखाई पड़ा। देखिए चौथा आपके लिए दशमलव, डेसिमल्स। चौथा अवधारणा क्या है, डेसिमल्स, यानी कि बेसिक मैथ का चौथा अवधारणा आपके पास है डेसिमल्स, जिसको कि दशमलव कहा जाता है। इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। भिन्नों को व्यक्त करने का एक और तरीका जहां हर 10 की घात होता है, इसको हम लोग भिन्न का दशमलव कहते हैं। उसके बाद देखिए दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्या पर बुनियादी संक्रियाएं, और आगे लिखता है भिन्नों को दशमलव में और दशमलव को भिन्नों में बदलना, ये सभी दशमलव के अंतर्गत आता है। तो ये आपके लिए जो अवधारणा है इसका चौथा अवधारणा था। पांचवा हम लोग देख लेते हैं कि पांचवा में क्या है। पांचवा आपके लिए प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल सारे चीज जो है ना, ये सब आपको बेसिक मैथ के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, जिसमें कि पांचवा आपको क्या पढ़ने को मिलता है, प्रतिशत, जिसको कि परसेंटेज कहा जाता है। तो परसेंटेज में देखिए प्रति 100 का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिशत की गणना और अनुप्रयोग, ये सब परसेंटेज के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, माप यानी कि मेजरमेंट। माप यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, तो लंबाई, भार, समय, तापमान आदि की बुनियादी इकाई, ये सब मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। विभिन्न इकाइयों के बीच की रूपांतरण, ये सब माप कहलाता है, मेजरमेंट के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ये सारे चीज़ें जो आपको बताया जा रहा है, ये आपको गणित में, बेसिक गणित के अंतर्गत पढ़ने वाले चीज़ों के बारे में, अवधारणाओं यानी टॉपिक्स के बारे में आपको सर सिखाया जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चलिए अगला क्या है आपके पास, ज्यामिति की बुनियादी बातें। ये तीसरा आपको सातवां जो था, ज्यामिति की बुनियादी बातें। ज्यामिति की बुनियादी बातें, जिसको कि बेसिक ज्योमेट्री कहा जाता है। अब बेसिक ज्योमेट्री के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए। आकार जैसे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज, इनके बारे में हम लोगों को बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है। रेखाएं, कोण, उसके बाद क्या पढ़ना मिलता है, परिमाप और क्षेत्रफल और प्रारंभिक अवधारणाएं, ये सब बुनियादी बातें हैं किसका, बेसिक ज्योमेट्री का है। अब आगे देखिए सातवां के बाद आपके पास जो आठवां आता है, आठवां क्या कहता है, बीजगणित की बुनियादी बातें। बीजगणित की बुनियादी बातें। अगला क्या है, बेसिक अलजेब्रा। ये भी आपके लिए आठवां अवधारणा है, यानी आठवां टॉपिक्स जो पढ़ना पड़ेगा बेसिक गणित में, इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, बेसिक अलजेब्रा के बारे में। तो बेसिक अलजेब्रा के अंतर्गत क्या आता है, चर और सरल बीजगणित। ठीक है, चर यानी कि वेरिएबल्स, जिसमें स्थिरांक कॉन्स्टेंट होता है की अवधारणा, और आपके पास सरल बीजीय व्यंजक और समीकरण, ये सभी चीजें हैं ना, जैसे सरल बीजीय व्यंजक और समीकरण, ये बीजगणित के बुनियादी बातों के अंतर्गत इन सारे चीजों को हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ना पड़ता है। अब आगे देखिए 9 आपके पास जो है बोर्डमास। ये क्या है, बोर्डमास, जिसको कि पेमडास भी कहा जाता है। नियम है, ये एक नियम है, एक रूल है। बोर्डमास का नियम सारे लोगों को पढ़ना पड़ता है, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे होते हैं, बोर्डमास का नियम नहीं जानते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कैलकुलेशन में दिक्कत करना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है गणितीय संक्रियाओं को हल करने का सही क्रम, यानी किस प्रकार से, किस तरीके से आप हल कीजिएगा मैथ को, उनको ये बताता है बोर्डमास। जैसे सबसे पहले आता है ब्रैकेट्स, जिसको कि कोष्टक कहा जाता है। इन्हीं को जब आप मैथ बना रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम किया जाता है। उसके बाद ऑर्डर यानी घात और मूल, जो भी संख्याएं दिया गया था, यानी आपके पास बोर्डमास के बाद जो ऑर्डर होता है उनको काम किया जाता है। उसके बाद डिवीजन का काम होता है, भाग का। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में किसका काम किया जाता है, सब्ट्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा। इसका क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ का गुना, ऐसे भी लोग पढ़ाता है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, यानी ब्रैकेट को कोष्टक कहा जाता है। ऑर्डर यानी कि घात कहा जाता है, जिसको कि हम लोग ऐसे जानते हैं, ऑफ का गुना भी कह सकते हैं। और डी फॉर होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग होता है। और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये है तरीका क्या, सबसे 1 नंबर में काम करना है ब्रैकेट का, 2 नंबर में काम करना है ऑफ का, 3 नंबर में काम करना है डिवीजन का, 4th में काम करना है मल्टीप्लिकेशन का, और 5 में काम करना है आपके लिए एडिशन का, और 6 नंबर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता है। यानी जब आप मैथ बना रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिएगा, फिर ऑर्डर का काम कीजिएगा, फिर डिवीजन का काम कीजिएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम कीजिएगा, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता है। तो ये सारे 9 के 9 टोटल अवधारणाएं जो है ना, बेसिक गणित मुख्य बातें, इन्हीं को कहा जाता है बेसिक गणित की मुख्य बातें। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि 9 टोटल पार्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए।
यहाँ पर फर्स्ट में भी आपको दिखाया गया था। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाए थे कि देखिए बेसिक गणित की बुनियादी बातें, यानी बेसिक गणित का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका मुख्य अवधारणाएं जो थे, मुख्य रूप से जिसको कहा जा सकता है। तो क्या क्या था? संख्या, बुनियादी क्रियाएं, फ्रैक्शन, दशमलव, प्रतिशत, माप, ज्यामिति की बुनियादी बातें, बीजगणित की बुनियादी बातें, बोडमास। इन्हीं 9 चीज़ के बारे में हम लोगों को बेसिक गणित में सबसे पहले सीखना पड़ता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।